हमारी और आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा एक बड़ा चेंज आता है, एक बिग इवेंट क्रिएट होता है जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देता है। लेकिन जब उस चेंज का टाइम आता है लाइफ के अंदर, तो वो ऐसा टाइम होता है जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बिकॉज़ जब भी वो चेंज आएगा तो आपकी लाइफ में हर्डल्स बढ़ जाएँगे, आपको कुछ परेशानियाँ होने लगेंगी। क्योंकि कोई भी चेंज, जब भी एक बड़ा चेंज हमारी लाइफ के अंदर आता है, तो अपने साथ बहुत ज़्यादा स्मूथनेस लेकर नहीं आता, एक हार्ड टाइम लेकर आता है। और इसी बात पर आज का सारा वीडियो है। मैं आपको समझाऊँगा एस्ट्रोलॉजी का एग्ज़ाम्पल लेकर, न्यूमरोलॉजी का एग्ज़ाम्पल लेकर, और साथ-साथ रियल लाइफ के एग्ज़ाम्पल से भी मैं आपको ये बात समझाऊँगा। ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही होगी कि आपका कोई चलता हुआ जॉब था, वो बंद हो गया, बीच में आपको निकाल दिया गया, या आपकी प्रमोशन नहीं हुई तो आपने जॉब छोड़नी पड़ी आपको, या आपका कोई बिजनेस चल रहा था, आपको उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, रुकावट आ गई है। तो ऐसे जब इवेंट क्रिएट होते हैं लाइफ में, तो उसका क्या मीनिंग होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। लाइफ के अंदर हमेशा एक ना एक चीज़, हमारी जो कुंडली होती है, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी होती है, हमें क्या बताती है कि हमारी लाइफ में हर चीज़ रिटर्न है, पहले से डेस्टाइन्ड है कि हमें कौन-सा काम करना होगा, कौन से काम में हमें बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, हम नॉलेज के अभाव में, बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, हम उस चीज़ को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते हैं और अपनी ही विल से कोई ना कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल करियर के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, काम करने लग जाते हैं। तो जब तक वो काम कर रहे होते हैं, वो आपका चल भी जाता है, अच्छी बात है, अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जब भी आपका एक चेंज आने का टाइम होगा कि भई जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो आपको वहाँ से कहीं से खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो लाइफ आपको एक बिग चेंजेस की तरफ लेकर जाएगी। और वो चेंज बहुत जल्दी नहीं आएगा, बहुत टाइम बाद आता है। जैसे वो दशाओं के बाद आएगा, एक बड़ी दशा आपकी चल रही है, वो खत्म हुई, तो एक नेक्स्ट दशा चालू होगी। उसमें आपको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स देखने को लाइफ में मिल सकती है। क्योंकि क्या होगा, जनरली जैसे कोई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो अगर वो सडनली छूट जाएगी, कोई उसमें बड़ा इश्यू आ जाएगा, तो आपका अर्निंग का सोर्स बंद हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको परेशानी होगी, आपको अच्छा फ़ील नहीं होगा, और फैमिली प्रॉब्लम्स भी उसमें बढ़ सकती हैं। साथ में हेल्थ इश्यूज़ भी ऐसे टाइम में आ जाते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो एक्चुअली में आपको परेशान करने आए हैं या आपकी लाइफ़ को चेंज करने आए हैं, या आपको कोई एक न्यू अपॉर्च्युनिटी की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो अगर आपने ये चीज़ समझ ली, आपने इस थ्योरी को डिकोड कर लिया, तो आप बिल्कुल भी उस टाइम में परेशान नहीं होंगे। और जो वो टाइम आपको सिखाने आया है, आपको एक नया एक करियर देने आया है, आप उस पे अच्छे से फ़ोकस करके अपनी लाइफ़ को पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ा पाएँगे। तो आप कोई भी डोमेन आप ले लो, चाहे एस्ट्रोलॉजी ले लो, आप न्यूमरोलॉजी ले लो, हमने सब में जब-जब स्टडी किया है, हर डोमेन में एक ऐसा टाइम आया है, एक ऐसे नंबर्स आए हैं। एस्ट्रोलॉजी हो तो उसमें दशाएँ चेंज होती हैं, तो ऐसे इवेंट बन जाते हैं। और न्यूमरोलॉजी है तो उसमें कुछ नंबर्स ऐसे आते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हाँ, इस पर्सन की लाइफ़ में एक बड़ा चेंज आने का टाइम आ गया है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, चलो एक एग्जांपल और लेकर समझते हैं हम। सपोज़ आपके पास एक कार होती है, आप उसको चलाते हो, आप नई लाते हो, काफ़ी टाइम तक वो बहुत अच्छी चलती है, सालों तक वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे रही होती है। लेकिन उसमें क्या होता है, कहीं न कहीं तो एक मशीन है या कोई भी चीज़ है, वो चल रही है, वर्क कर रही है, तो उसमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आ रही होंगी धीरे-धीरे। बट हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को इग्नोर करते चले जाते हैं। क्योंकि ये हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब तक एक चीज़ सही चल रही होती है, ज़्यादा हमें बहुत प्रॉब्लम नहीं दे रही होती, हम उसकी जो छोटी-छोटी बारीकियाँ हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट आ रहा है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। सेम केस हमारी लाइफ़ के साथ भी होता है। हमारी लाइफ़ में जो भी डिफ़िकल्टीज़, आई मीन स्मूथनेस चल रही है, सॉरी, हमारी लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन जब तक हमें कोई उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है छोटी-छोटी, हम उसे इग्नोर करते चले जाते हैं। हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते चले जाते हैं। क्या पता हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसको हमें डायग्नोज़ करना हो, कोई टेस्ट कराने हैं अपनी हेल्थ के, तो वो हम उस पीरियड में नहीं कराते हैं बिकॉज़ सब सही चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो कार एक टाइम पर, जब उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं धीरे-धीरे, 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 उस कार का चेंज होने का टाइम आएगा, क्योंकि कभी न कभी तो एक चीज़ जो है वो स्टॉप पर आएगी, वो हमें चेंज देगी ज़रूर-ज़रूर। तो उस टाइम को हम थोड़ा-सा प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि कार बंद हो गई एकदम से, फिर हम बहुत पैनिक हो जाएँगे कि हम अच्छी खासी कार चल रही थी, अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा था, अच्छी खासी जॉब चल रही थी, अच्छे रिलेशन चल रहे थे, तो ऐसा ब्रेक क्यों आ गया एकदम से?
तो आई होप आपको समझ आ रहा है। वो ब्रेक आपको आगे की तरफ इशारा कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि आगे की लाइफ को आपको कैसे जीना है। और आगे की लाइफ में हो सकता है आपको वो चेंज कह रहा है कि आपको जॉब ना करके आपको बिजनेस की तरफ जाना है, क्योंकि आपके जो कर्म स्थान होगा या हमारा भाग्य स्थान है कुंडली के अंदर, हमारा जो धन का स्थान है, वो सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। और वो किसी ना किसी पीरियड में जहाँ वो प्लैनेट्स बैठे होते हैं, उनकी दशाओं अंतरदशाओं में वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं, अब आपका ये टाइम है तो आपको ये वाला काम करना है, उसमें ज़्यादा सक्सेस के चांसेस आपके बन सकते हैं। लेकिन जो बीच में एक गैप आता है, वो जो एक टाइम आता है, वो आपको टीचिंग करने आता है कि आप उसको सीखो। क्योंकि कोई नया बिजनेस आप करने स्टार्ट करोगे, कोई नई जॉब करना स्टार्ट करोगे, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे, तो अगर आपने वो चीज़ सीखी नहीं होगी तो आपको वो बहुत प्रॉब्लम दे सकती है। तो वो टाइम आपको सिखाएगा। तो ऐसे टाइम के अंदर आपको करना ये है कि आपको अपनी लर्निंग पे ध्यान देना है। जो पुरानी चीज़ें आपने सीखी थी, वो तो ऑब्वियसली उस पे आप वर्क कर रहे थे, उससे आप कमा रहे थे, उससे आप सब चीज़ें चला रहे थे। लेकिन अब एक जो चेंज नया आया है, उसमें आपको नई चीज़ें सीखनी है जिससे आपकी आगे की लाइफ डिसाइड होने वाली है। तो उस टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना है। अगर आपने वो टाइम नेगेटिविटी में वेस्ट कर दिया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, आपको कुछ पता नहीं है, तो आपको नेगेटिविटी आ गई, आप डिप्रेशन में आए, टेंशन में आए, तो आपने वो जो लर्निंग का पीरियड था आपका, जो वक्त आपको सिखाने आया था कि आपको अपनी आगे की लाइफ कैसे जीनी है, उसको कैसे चलाना है, नई अपॉर्चुनिटीज कैसे लानी है, वो सारा टाइम आप वेस्ट कर दोगे। तो उसके आगे नेगेटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी पॉजिटिव चीज़ आपकी चेंज जो है, पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में नहीं आएगा। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ऐसे ही अगर इसका एक सोल्यूशन और है, अगर आपने अपनी कुंडली एनालाइज करी है, आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, या आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली को दिखाया है, तो वो, या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को भी आपने अपनी कुंडली को दिखाया है, तो वो उसमें देखकर आपको बता सकते हैं कि ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज ला सकता है। उस टाइम क्या होगा, आपको पहले से नॉलेज होगी, तो आप पहले से प्रिपेयर रहोगे उस टाइम को डील करने के लिए। और आपको पता होगा कि हाँ, जैसे आपने वीडियो देखी तो आपको पता चलेगा कि भाई हमारी लाइफ में कभी ऐसा पीरियड आएगा, तो हम उसको कैसे डील करेंगे। उसमें हमें नेगेटिव ना होके अच्छे कामों की तरफ जाना है, कुछ नई चीज़ सीखने की तरफ जाना है, और अपने हेल्थ के बारे में ध्यान देना है, अपनी हेल्थ के टेस्ट कराने हैं जो हम बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे, ताकि वो हमारी हेल्थ जो है वो आगे ठीक चल सके। तो हर लाइफ के हर डोमेन में, हर फील्ड में ये चीज़ अप्लाई होती है। तो ये जो टाइम बीच में आता है हमारे, जो बीच बीच में हमें थोड़ा सा कष्ट देता है, प्रॉब्लम्स देता है हर तरफ से, वो हमें एक्चुअली में सिखा रहा है कि आपको एक नई लाइफ की तरफ कैसे मूव ऑन करना है। और वही चीज़ हम अगर हम समझ जाते हैं तो हमारी लाइफ आगे की बहुत अच्छी चली जाती है। तो एक्चुअली में असली एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखना चाहते हैं, उसका सार, उसकी मीनिंग समझना चाहते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा देखें। हर चीज़ में अगर आप नेगेटिव होंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो वही चीज़ आपको नेगेटिविटी की तरफ ही लेकर जाएगी। पॉजिटिविटी की जो साइड है आपकी लाइफ की, बहुत डाउन होती जाएगी। आई थिंक आपको ये वीडियो में कुछ समझ आया, कुछ अच्छी नॉलेज मिली। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने व्यूज़, अगर आपने ऐसा कुछ फेस किया लाइफ में, या उससे कुछ सीखा, ऐसा कोई टाइम पीरियड आपने भी फेस किया है या किसी और का देखा है, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि और लोगों को भी इससे एक अच्छी लर्निंग मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और सबके साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी एस्ट्रोलॉजी की एक रियल नॉलेज, एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके, और उनकी लाइफ भी एक पॉजिटिव वे में आप चेंज कर सको, और आप उनकी कुछ हेल्प कर सको। थैंक यू सो मच। हर